Bismillahirrahmanirrahim. Dear students of class 8th, as you know, we are learning 8th mathematics data handling, and today we are going to learn about histogram. Let us start. There is question. Observe the histogram and answer the questions given below. What information is being given by the histogram? Now let us first study about first learn we about this histogram. यहाँ पर प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं कि एक यहाँ पर आपका ग्राफिक दिया गया है, तो इसमें आप इंफॉर्मेशन है 7th क्लास स्टूडेंट्स की, जिनकी हाइट के बारे में ये हिस्टोग्राम बनाया गया है। तो यहाँ से नंबर ऑफ गर्ल्स ऑफ क्लास 7th यहाँ पर नंबर दिया गया है, और यहाँ से हाइट जो है सेंटीमीटर्स में दिखाई गई है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिखा है नंबर ऑफ गर्ल्स ऑफ क्लास 7th, तो हाइट इन सेंटीमीटर्स। तो ये जो आप यहाँ पर कर्व्ड जो देखते हैं ये लाइन, दैट मीन्स कि यहाँ तक जो हमारा इंफॉर्मेशन यहाँ से ऊपर है। 125 से हमारा स्टार्ट होता है और एंड पॉइंट है 160। दैट मीन्स बिलो 125 जो है हमारे पास ये जो डेटा है इसकी कोई डिटेल नहीं है, तो यहाँ पर हमने कर्व ऐसे लगाया जाता है। तो हम पहले ही देखते हैं कि 100 यहाँ पर क्लास इंटरवल है, इसको क्लास इंटरवल कहा जाता है। 125 to 130 सेंटीमीटर्स में एक गर्ल जो है इसका यहाँ पर इसके बीच आती है इस इंटरवल में। 130 to 135 जो है हाइट जो है 2 गर्ल्स की है इसके बीच में। इसी तरह 135 to 140 जो है 3 गर्ल्स हैं, और 140 to 145 7 गर्ल्स हैं, यहाँ आप देख सकते हैं। तो इतनी जितना मतलब किसी क्लास इंटरवल में जितने मतलब गर्ल्स हैं उतने ही उसी हिसाब से हिस्टोग्राम की हाइट बनाई जाती है। 145 to 154 गर्ल्स हैं, और 150 to 155 2 गर्ल्स हैं, 155 to 161 गर्ल। तो इस तरह से इस हिस्टोग्राम को स्टडी करने के बाद हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं हम उनको जो है आंसर हमको देना है। तो जो पहला जो पार्ट है उसका है व्हाट इंफॉर्मेशन इज बीइंग गिवन बाय द हिस्टोग्राम। तो पहले का हम सॉल्यूशन हम निकालते हैं। The histogram gives information about the heights of the girls of class 7th. Now इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, which group contains maximum girls। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि किस ग्रुप में जो है मैक्सिमम गर्ल्स हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मुझे पता है आपका आंसर होगा 140 to 145। 140 to 145। The group 100 the group 140
145 जो क्लास इंटरवल है contains maximum number of girls वो कितनी है वो क्या है वो नंबर which is 7। जैसे कि आप देख सकते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ गर्ल्स हैं 140 to 145। इसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन है हाउ मैनी गर्ल्स हैव ए हाइट ऑफ 145 सेंटीमीटर्स एंड मोर। तो कितनी गर्ल्स हैं जो 155 से मोर हैं। तो 155 से 150 हमारे पास हैं 4, 50 to 55 2 एंड 55 to तो 100। तो इस तरह हम लिख सकते हैं इसका थर्ड जो हमारे पास है थर्ड क्वेश्चन का आंसर है देयर आर 7 girls which have heights which have heights 145 centimeters and more। तो डियर स्टूडेंट इसके बाद है हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है आप देख सकते हैं यहाँ पर if we divide the girls into the following 3 categories how many would there be in each। मतलब 3 कैटेगरीज में हमको इसको करना है तो आप इसका नंबर बताना है 150 सेंटीमीटर्स एंड मोर ग्रुप ए 140 सेंटीमीटर्स टू लेस देन 150 ग्रुप बी लेस देन 40 सेंटीमीटर्स ग्रुप सी। डियर स्टूडेंट्स अब हम पहले ग्रुप ए में देखते हैं 150 सेंटीमीटर्स एंड मोर 150 सेंटीमीटर्स एंड मोर। तो 150 सेंटीमीटर से ऊपर हमारे पास हैं 2 and 1 3 ग्रुप ए में 3 है। इस तरह 100 दूसरा ग्रुप है 140 सेंटीमीटर लेस देन 150 सेंटीमीटर 140 लेस देन 150 तो हमारे पास आते हैं 7 और 4 140 to 150 तो ये 11 इस ग्रुप में आते हैं। इस तरह लेस देन 140 से लेस हमको पीछे जाना है 3 2 + 1 तो ये आता है 6। तो इस तरह हम यहाँ पर ये करते हैं नंबर ऑफ गर्ल्स इन ग्रुप ए इस तरह हमको लिखना है नंबर ऑफ गर्ल्स इन ग्रुप ए में आपने देखा हमारे पास हैं 2 + 1 = 3 गर्ल्स हैं हमारे पास। तो इस तरह ये था हमारे पास नंबर ऑफ गर्ल्स इन ग्रुप बी में हमारे पास आपने देखा कि 7 + 4 है 7 + 4 = 11। इस तरह नंबर ऑफ गर्ल्स इन ग्रुप सी में हमारे पास जो है 1 + 2 + 3
1 + 2 + 3 = 6। तो आपको मैं फिर एक दफ़ा बताता हूँ कि कैसे है ये जो ग्रुप ए जो है, ग्रुप ए है 150 सेंटीमीटर्स एंड मोर, 150 सेंटीमीटर्स 2 + 1 3, ठीक है, ये हो गया 100 नंबर ऑफ गर्ल्स इन ग्रुप ए 2 + 1 3। इसी तरह है नंबर 140 सेंटीमीटर टू लेस देन 150 सेंटीमीटर, 40 to 50 जो है लेस देन, यहाँ से आता है 7 + 4 = 11। समझ आ गया बच्चों। इसके बाद है लेस देन 140 सेंटीमीटर, तो 140 सेंटीमीटर से लेस देन जो है वो है 3, 2 and 1। ओके, नाउ अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। उम्मीद है कि आपको ये अच्छी तरह समझ आया होगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, let us start from text exercise 5.1, page number 80 to 81. For which of these would you use a histogram to show the data? यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं आपको. There are 4 options given to you, and now you can choose the correct one for which we use the histogram. हिस्टोग्राम हम किसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? पहले ये है, नंबर ए है द नंबर ऑफ लेटर्स फॉर डिफरेंट एरियाज इन पोस्टमैन्स बैग। यहाँ पर एक पोस्टमैन है, उसके बैग में डिफरेंट लोकेशंस की जो हैं लेटर्स हैं। क्या इसके लिए हम हिस्टोग्राम यूज़ कर सकते हैं? देखिए, इसमें हम इंटरवल यूज़ नहीं कर सकते हैं, बल्कि इसमें ये बार ग्राफ में हम दिखा सकते हैं। तो नेम ऑफ द प्लेस यहाँ पर लिखा है, फिर नंबर ऑफ लेटर्स हैं, तो उसमें हमको बार ग्राफ बनाना है कि किस एरिया से कितने लेटर हैं, उतना ही बार हमको चढ़ाना है। लिहाजा इसके लिए हम हिस्टोग्राम यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसके बाद है बी, द हाइट ऑफ कॉम्पिटिटर्स इन एन एथलेटिक्स मीट। कंपटीशन में है एथलीट्स जो हैं, एथलेटिक्स जो है, तो उनकी हम हाइट जो है वो हम क्लास इंटरवल में दिखा सकते हैं। दैट मीन्स 140 to 150, 150 to 160, 160 to 170। तो इस तरह हम इसके लिए हिस्टोग्राम यूज़ कर सकते हैं। जो बी है, बी के लिए हम हिस्टोग्राम यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह सी है अब हमारे पास, द नंबर ऑफ कैसेट्स प्रोड्यूस्ड बाय 5 कंपनीज। देखो, इसके लिए भी हमको बार ग्राफ यूज़ करना है। एक साइड में हमको नंबर ऑफ कैसेट्स लिखना है, तो दूसरे साइड में हमको नेम ऑफ कंपनी लिखना है। तो इस तरह से हम उसके लिए सिंगल बार ग्राफ जो है यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हिस्टोग्राम उसके लिए नहीं इस्तेमाल हो सकता। इसके बाद नंबर डी, द नंबर ऑफ पैसेंजर्स बोर्डिंग ट्रेन फ्रॉम 7 AM to 7 PM 7 AM to 7 PM at a station. There is a particular station where passengers board on trains. Now यहाँ पर हम जो है इसके लिए हम हिस्टोग्राम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमको हम लिखेंगे 7 to 9, 9 to 11, 11 to 1 PM, 1 PM to 3 PM। इस तरह हम इसके इंटरवल्स बना सकते हैं, और उसमें हम पैसेंजर दिखा सकते हैं कि किस में यहाँ से यहाँ तक कितने पैसेंजर, यहाँ उसी हिसाब से जो हमारा हिस्टोग्राम है वो बनेगा। तो इस तरह एक साइड में हम नंबर ऑफ पैसेंजर, दूसरे साइड में जो है टाइमिंग दिखाएंगे 7 AM to 9, 9 to 11। इस तरह हम 2-2 घंटे का एक इंटरवल बनाएंगे। तो इस तरह हम इसमें, लिहाजा हमें यहाँ इसका आंसर है इन ए एंड बी we can use histogram because in these cases data can be divided into class intervals। तो हिस्टोग्राम हम उसी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं जिसको हम डिवाइड कर सकते हैं क्लास इंटरवल्स में। स्टूडेंट्स, अब जो हमारा वीडियो है बहुत ही लेंथी हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर जो है 2 करेंगे। तो टिल देन गुड बाय, अपना ख्याल रखिएगा, और जो है पूरे ध्यान से इस वीडियो को समझने की कोशिश करें। खुदा हाफिज़, बाय।